हाय फ्रेंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल छुपा हुआ जरूर होता है। सो दोस्तों, वो कौन सी टॉप कंपनीज है जिसमें एफआईआईज इन दिनों में परचेजिंग कर रहे हैं और अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और ऐसी कंपनीज को पहचानने के बाद में आपको उनमें किस तरीके के रिटर्न्स मिल सकते हैं और भविष्य में आपके इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ किस तरीके की हो सकती है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन शेयर्स में ऐसे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर में बहुत जबरदस्त तरीके से आए हुए हैं और जिनमें वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। सो दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको पूरे देखने चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान वाला होता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन और रिसर्च वाले वीडियोस में आपके लिए शेयर मार्केट के लाता रहता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से तीन शेयर्स हैं जो कि आपको एफआईआईज बाय करते हुए दिख रहे हैं। तो शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स। सो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टॉक है उसको देखते हैं हम कौन सा है, और वो शेयर है आपके सामने। वो है दोस्तों पतंजलि। पतंजलि जो है वो आपको नजर आएगा दोस्तों। इसमें आपकी मैं सीधी सबसे पहले शेयर होल्डिंग दिखाता हूं। देखिए, यहां पर आप अगर नजर डालें, इसमें पतंजलि जो फूड्स है, जो बाबा रामदेव की कंपनी है, तो उसमें आप नजर डालें तो आप ये देखिए कि पहले जून तक इनकी शेयर होल्डिंग फॉरेनर्स की जो शेयर होल्डिंग है इसमें 10.5% से ज्यादा है, लेकिन जून तक सिर्फ ये 3% होती थी। पर आप ये देखो कि इन्होंने पिछले 6 महीने में दोस्तों 3% से शेयर होल्डिंग को बढ़ा करके करीब करीब 10.5% से ऊपर लेकर के आ गए हैं। इसका साफ मतलब है कि फॉरेनर्स जो है, एफआईआईज, वो जानते हैं कि पतंजलि में आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद है। सो दोस्तों, ये पहला स्टॉक है जिस पे आपको नजर रखनी जरूरी है। अब जरा एक बार इसके फंडामेंटल्स को हम लोग एक बार हल्का सा नजर में से निकाल लेते हैं कि पतंजलि किस प्रकार से आपको देखनी चाहिए। सो दोस्तों, ये है पतंजलि के फंडामेंटल्स। और क्योंकि रुचि सोया जो है उसी की वेबसाइट चला रहे हैं, क्योंकि जिसको इन्होंने एक्वायर किया था, रामदेव जी, थोड़ा सा आप बड़ा अच्छा योगा वगैरह सिखाते हैं, वेबसाइट भी अपडेट कर लीजिए, पतंजलि से कनेक्ट कर दीजिए इसको। बट चलो कोई नहीं। अब यहां देखें तो दोस्तों ये 1300 करोड़ रुपए से 1300 रुपए के आसपास इसकी प्राइस, शेयर प्राइस चल रही है। मार्केट कैप पतंजलि की 47,000 करोड़ रुपए है। और दोस्तों, ये एक योगा और आयुर्वेद की कंपनी से ज्यादा बढ़कर के अब एक एफएमसीजी कंपनी हो गई है, जो फूड एंड बाकी सारे जो मेडिसिन सब में डील करती है। करंट प्राइस तो ये आपने देख ही ली है, करीब करीब 52 वीक के टॉप के आसपास चल रही है। डिविडेंड इन्होंने जरूर दिया है 0.45%, और देखिए इक्विटी पर 13% रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों, जो इस इंडस्ट्री के हिसाब से काफी सही है, क्योंकि इंडस्ट्री में मार्जिन वैसे भी बहुत कम होता है, बट ओवरऑल ठीक है। ग्रोथ देखें तो 21% ग्रोथ दी है इन्होंने सेल्स की, और प्रॉफिट की ग्रोथ 16% है। सो दोस्तों, यहां एक सोचने वाली बात यह है कि जब कोई कंपनी की सेल बढ़ती है और प्रॉफिट उसके हिसाब से नहीं बढ़ता है, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कंपनी खर्चों को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत उसको आ रही है। तो शायद हो सकता है एक्सपेंसेस कम करेंगे आने वाले दिनों में, तो इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। यहां बात करेंगे तो स्टॉक का पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 64 है, और इंडस्ट्री से लगभग डबल है, इंडस्ट्री का 30 ही है। और प्रोमोटर जो है उनके होल्डिंग तो बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, और ये जो इनका मैनेजमेंट है टॉप, इनके पास में टोटल 74% के आसपास होल्डिंग है, और 1 रुपए का एक भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। पायस की स्कोर में थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी देखने जरूरी होते हैं। आप देखोगे तो कंपनी इज अ डार्लिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, काफी लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। और यहां आप देखो तो इसमें एक बड़ी बिल्डिंग आपको दिखेगी। तो जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में इसमें कुछ बड़ी डील्स हुई है, जिसके कारण आपको ये बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम नजर आ रहे हैं इसमें। देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये अपनी इंडस्ट्री के अंदर तो टॉप पर है। इससे नेक्स्ट नीचे जो कंपनी है 43,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ, वो अडानी विल्मार है,
जो आपने देखा होगा कि जिसका फॉर्च्यून करके ऑयल आता है, और अडानी ग्रुप की कंपनी है, जो गौतम अडानी जी की कंपनी है, बट उससे ऊपर मार्केट कैप है अपने पतंजलि की। ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी में डेट वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, और शेयर होल्डिंग मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली है इसकी। आप इसके बिजनेस पर अगर नजर डालें तो आप ये देखेंगे कि इसकी सेल्स देखते हैं जरा। देखिए सेल्स दोस्तों इसकी 25,000 करोड़ रुपए थी 2012 में, और अभी 31,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो सेल में ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है इसका। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना दोस्तों 3%, 2%, 2%, 0% माइनस में भी है, इस पर काम कर रहे हैं। अब देखो यहां ना एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि माना कि कंपनी में एफआईआईज बाई कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज क्यों बाई कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि ये कंपनी में पोटेंशियल है, इसकी ब्रांड वैल्यू जबरदस्त है, इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है, लेकिन इसका मैनेजमेंट इतना प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा है। तो एफआईआईज जब इसमें शेयर होल्डिंग खरीदेंगे, उनकी खुद की कंट्रोलिंग स्टेक बढ़ेगी, तो वो मैनेजमेंट को काम करने के तरीके में इनपुट देना भी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि कंपनी प्रोफेशनल तरीके से ग्रो कर सके। जैसे एचयूएल है, नेस्ले है, ये ब्रिटानिया है, उस तरह का मैनेजमेंट इसमें चाहिए इस कंपनी के अंदर। वो आ गया तो ये कंपनी रुकेगी नहीं, पता नहीं कहां जाके रुकेगी, ये कितनी तेजी से दौड़ेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज पहले बता दूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ में शेयर मार्केट की बारीकियां शेयर करता हूं, ताकि आप खुद सीखें और अपने डिसीजन लेना अपने हिसाब से करें। तो कोई मेरी तरफ से बाई और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो कौन सा है जिसपे हम नजर डाल सकते हैं। पर इससे पहले हम देख लें कि देखो डिविडेंड की हिस्ट्री भी इसकी लगभग शेकी सी है, तो कुछ खास नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए ये है सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आमतौर पे जो सरकारी गवर्नमेंट के पीएसयू बैंक्स है, पीएसबीज, वो मार्केट के प्राइवेट बैंक से बहुत पीछे रहते हैं, बहुत धीमे धीमे चलते हैं। लेकिन अगर आप नजर डालें तो, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इसमें कोई इंटरेस्ट होता भी नहीं है आमतौर पे, पर सरप्राइजिंगली दोस्तों यहां आप देखिए कि ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, उसके अंदर अभी शेयर फॉरेनर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। कब से कब तक बढ़ाई है? जून से लेकर के अगस्त के बीच में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग डबल कर दी है। मतलब 1.46% शेयर्स जो थे एफआईआईज के पास थे, और अब बढ़कर के हो गए 3.2%। इसका मतलब इनको यह पता है कि जिस दिन इस बैंक का मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा, और क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, पेमेंट सारे यूपीआई से होने लग गए हैं, तो अब इन बैंक्स की ग्रोथ भी आने वाले दिनों में देखने की संभावना पूरी है। फिलहाल हम इसके बैंक एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो आप ये देखो कि इसकी 102 रुपए की प्राइस है, तो एक आम इन्वेस्टर भी अफोर्ड कर सकता है, और 75,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। अगर आप इसमें बाकी चीजों पे नजर डालें तो देखो पी रेशियो जो है वो तो इसका इंडस्ट्री से आधा ही है। तो क्योंकि सरकारी बैंक के लोगों की नजर आमतौर पे पड़ती नहीं है, पाइस की स्कोर ठीक है इसका। और यहां मैं आपकी नजर एक बार ध्यान दिलाना चाहूंगा बैंक स्पेसिफिक इंडिकेटर्स पे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, बैंकों को एनालाइज करना बाकी सारी कंपनीज को एनालाइज करने से डिफरेंट होता है, क्योंकि बैंक्स कोई प्रोडक्ट बना करके बेचते नहीं है, बल्कि बैंक एक जगह से पैसा उठाते हैं इंटरेस्ट पे, और दूसरी जगह लोन के रूप में उस पैसे को देते हैं इंटरेस्ट पे। तो इसलिए दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो मार्जिन होता है, जिसे आप कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM, उससे पता पड़ता है कि बैंक प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये चीज आपको एनालाइज करते टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि मैं बता दूंगा तो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी, इसलिए मैंने बताया। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों कि मैं आपके हिसाब से कंटेंट को ढालने की कोशिश करता हूं, मैं इसको सरल बनाऊं कम समय में, और किस प्रकार से आपको चाहिए वो सब मैं बना पाऊं। उसके लिए जरूरी है कि जो मैं पोस्ट आपसे शेयर करता हूं रोज 4:15 बजे शाम को, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो उसका आंसर प्लीज जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप आंसर देंगे तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। और ये 100% आपके फायदे के लिए एक्सरसाइज ये मैं डेली कर रहा हूं। अदरवाइज दोस्तों इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है किसी भी प्रकार का। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए बेटर कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा, ताकि आप आने वाले समय में एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनके खुशहाल जिंदगी जी सके। फिलहाल चलते हैं वापस हमारे स्टॉक पर। तो यहां आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का यानी यूनियन बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो एक जितना ज्यादा उतना अच्छा, तो ये 16% है, विच इज ओके। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% है, मतलब ये मार्केट से 3% पे अगर माल वो उठाते हैं पैसा, तो ये 6-6.5% पे कॉर्पोरेट्स को देते होंगे, तो बीच का 3% इनका है। ग्रोस एनपीएस 7.5%, ये ज्यादा है दोस्तों, इंडस्ट्री से काफी ज्यादा है। और नेट एनपीए 1.7%।
अब आप जाकर के एचडीएफसी के देखोगे तो नेट एनपीए 0.35% के आसपास दिखेंगे। तो इस हिसाब से एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो लोन जो इन्होंने दिए थे और जहां से पैसा नहीं आ रहा, मतलब वो नीरव मोदी टाइप के जो लोग होते हैं वो, तो वैसे मतलब ओवरऑल अगर नेट एनपीए देखो तो कम है, इनको इसको बढ़ाना पड़ेगा। कासा रेशियो दोस्तों 35 है, इसके अंदर भी गुंजाइश है, इसको भी मार्केट में थोड़ा और इंप्रूव करना पड़ेगा। तो एफआईआईज ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देखा है जो आपको फंडामेंटल्स में, पब्लिक इंफॉर्मेशन में नहीं दिखेगा, तो इसलिए उन्होंने बाइंग शुरू कर दी है। आपको कुछ समय तक इस पे नजर रखना पड़ेगा, हमको आपको सबको मिलके, कि अगर एफआईआईज आने वाले दिनों में भी बाइंग कंटिन्यू रखते हैं तो फिर इसमें एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के चांसेस बन सकते हैं। फिलहाल हम इस पे नजर डालें, इसका बैंक का रेवेन्यू 21,000 से 81,000 करोड़ हुआ है, मतलब 4 गुना रेवेन्यू बढ़ गया है। और प्रॉफिट अगर आप देखें तो 1700 करोड़ से करीब 8500 करोड़, यानी करीब 5 गुना बढ़ गया है। तो प्रॉफिट तो इसका इंप्रूव हुआ है। और डिविडेंड की हिस्ट्री इसकी शेकी है, रेगुलर नहीं है डिविडेंड को लेकर के। तो ओवरऑल बैंक ऐसा है जिसपे एक उम्मीद की किरण तो है, लेकिन इस पे नजर रखना जरूरी है लंबे समय के हिसाब से। टेक्निकली अगर हम देखें तो देखिए यूनियन बैंक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा बिलो द बेल्ट चल रहा है, लेकिन रिसेंट जो अभी ये जो डेवलपमेंट है ना, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत दिखाता है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको देखना होगा कि प्राइस करीब करीब ये 200-150 से ऊपर जाकर के रुकती है क्या। अगर 150 के ऊपर रुकती है तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको ये 250-300 के लेवल आराम से दिखा सकता है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर्स भी दोनों सही डायरेक्शन दे रहे हैं और वॉल्यूम भी इसका बढ़ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे जो तीनों स्टॉक्स हैं वो हमारे यहां पर हो चुके हैं। पतंजलि हो गया, यूनियन बैंक हो गया, और हाँ तीसरा स्टॉक अभी बचा हुआ है, वो है दोस्तों RVNL। ये सबका चहेता स्टॉक है, ये है रेल विकास निगम लिमिटेड। देखो तो 167 की प्राइस है, और इसके अंदर आप देखो तो इसमें करीब 34,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, अच्छी खासी कंपनी है। डिविडेंड ये बड़ा अच्छे से देती है दोस्तों। अगर रेलवे के स्टॉक्स में देखो ना, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो वाकई में प्रोफेशनली मैनेज्ड है, और ये उनमें से एक है। तो RVNL को लेकर के पॉजिटिव आउटलुक इंडियंस का भी है और फॉरेनर्स का भी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को ढंग से मैनेज किया जा रहा है। तो यहां अगर आप देखोगे तो स्टॉक का पी 23 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 31 है। तो इस हिसाब से ये साफ तौर पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड स्टॉक में कहीं ना कहीं वैल्यू छुपी हुई होती है आगे ग्रोथ के लिए। ग्राहम नंबर 74 है, उसके मुकाबले में प्राइस भी लगभग ठीक ठाक सी है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मतलब कंफर्टेबल है, महंगा नहीं है। प्रोमोटर ने 72% के आसपास रखा हुआ है। प्रोमोटर तो गवर्नमेंट ही है, इसमें और है क्या। तो मेन चीज ये है। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री पे नजर डालो तो चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन्स हो, या रेल नेटवर्क को बढ़ाने का काम हो, या रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम हो, चाहे IRCTC के थ्रू फूड डिलीवरी, टिकट बुकिंग, इस पे काम हो, ये सब तेजी से ग्रो कर रहा है, और उसका फायदा साफ तौर पे RVNL जैसे स्टॉक को मिलता हुआ दिखेगा। और यही वजह है दोस्तों कि अगर आप इस पर नजर डालोगे तो आप देखिए प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है ना, सॉरी FIIs की होल्डिंग, वो आपको इसमें बढ़ती हुई नजर आएगी। एक सेकेंड ना दोस्तों, हाँ ये देखिए, यहां आप देख सकते हैं कि RVNL जो है उसमें पहले कुछ फॉरेनर्स इसको चाहते ही नहीं थे। पिछले साल तक तो 0.95% था, FIIs ने पैसा डाला ही नहीं था। लेकिन इस साल आप ये देखेंगे कि इसमें 1% पहुंचाया, पहले 2.45 हुआ, फिर 1% थोड़ा सा पैसा निकाला प्रॉफिट बना करके, क्योंकि शेयर तेजी से भाग रहा था, और फिर एकदम से इन्होंने 1.5% से डबल कर दी अपनी शेयर होल्डिंग 3% से ऊपर। तो आज की तारीख में FIIs जो है उनका इन्वेस्टमेंट RVNL में 3% से ऊपर है, जो ये शो करता है कि फॉरेनर्स इस बिजनेस को लेकर के काफी पॉजिटिव है। और हम जैसे इन्वेस्टर्स को दोस्तों इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों ये था एक नटशेल में ओवरऑल एनालिसिस तीनों शेयर्स का। टेक्निकल एनालिसिस हो रह गया है RVNL का, जल्दी से दिखा देता हूं आपको। ये देखिए टेक्निकल चार्ट तो RVNL का पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये यहां से 2023 की शुरुआत से ही दोस्तों ये चौके छक्के मार रहा है, ये शेयर बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। सो आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको इसके करीब करीब 200-250 के आसपास के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये काफी अच्छा एक पोटेंशियल स्टॉक माना जा सकता है। सो दोस्तों ओवरऑल उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको एक एनालिसिस मैंने शॉर्ट में शेयर किया है वो आपको पसंद आया होगा। FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स जब भी बाय करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत होता है
जिससे कि आप कभी भी शेयर, अच्छे शेयर्स को चूज करना चाहो तो एफआईआईज की होल्डिंग और उनकी होल्डिंग बढ़ रही है कि घट रही है, इस पे नजर जरूर डालना आप जरूरी होता है आपके लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, लेकिन उससे पहले बात यह है कि मैं जो पोस्ट आपके लिए डालता हूं उस पर प्लीज कमेंट करिए, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। कोई सवाल है आपका, कुछ आप चेंज चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। साथ में वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, 500 से ऊपर लाइक लेकर के आने हैं आपको, इसके कम से कम ये टारगेट है। और सभी लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कलीग्स को, मित्रों को, सबको। और चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां मौका मिले सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी जानकारी आप जितनी फैलाएंगे उतना ही सबको फायदा होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट मेरी वीडियोस जो है वो आपको सीधा मिल जाए आपके इनबॉक्स में। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ में। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।